हाँ जी, सभी पशुपालक व किसान साथियों को राम राम नमस्कार सत श्री अकाल। आज मैं आपको पशु के रिपीटर हो जाने पर और लंबे समय तक गाभिन ना होने पर जानकारी दूंगा। मेरे पास बहुत से किसानों के मैसेज भी आए और फ़ोन भी आए। एक साथी ने लिखा होता कि प्रोटोकॉल क्या है 13 दिन की, मैं उसके बारे में भी जानकारी दूंगा आपको कि पशु रिपीटर क्यों हो जाता है। किसान साथियों, मैंने पहले कई वीडियो डाली हैं, एआई के ऊपर भी डाली है और फीड के ऊपर भी डाली है, क्योंकि अब पशु का मैनेजमेंट है जो बहुत बढ़िया होना चाहिए, फीडिंग बढ़िया होनी चाहिए और ब्रीड बढ़िया होनी चाहिए, तभी किसान सक्सेस हो पाएगा। क्योंकि आज महंगाई का दौर है। महंगाई के दौर के अंदर अगर आप कहीं भी चूक कर जाएंगे तो आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जैसे आपकी भैंस दूध दे रही है, दूध देते देते 60 से 90 दिन के बीच में गाभिन हो जाने चाहिए। अगर 60 से 90 दिन के बीच में गाभिन नहीं होती तो आप समझ लेना कि कहीं ना कहीं आपके पास से कोई कमी छूट गई है। उसको आप बैलेंस डाइट दीजिए, दूध देते देते 2 या 3 महीने के बीच में गाभिन हो जाएगी। बैलेंस डाइट के बारे में मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। आप मेरी फीड जो मैं फीड बनाता हूँ उसके फीड की जानकारी है तो उसमें वीडियो में दी गई है। आप मेरे चैनल पर हरविलास डेयरी फार्म पर आप देखना तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और अगर उस समय आप फीड नहीं डाल पाए, अगर आपका पशु लंबे समय से नहीं बोल रहा है तो आप उसको कई तरह की दवाइयाँ भी दे सकते हैं बोलने की। सबसे पहले तो पेट के कीड़ों की गोली देनी है हमने हर 3 महीने बाद। पहले गोबर टेस्ट कराना है उसका। गोबर के अंदर जिस भी प्रकार का वर्म मिलेगा तो उसी प्रकार के जो लेबोरेटरी वाला है आपको दवाई लिख के देगा। और उसके बाद आप कोई भी उसकी फीडिंग या कोई मिनरल कुछ भी आप दे सकते हैं उसको। जो मिनरल हैं पाउडर के रूप में भी आते हैं और गोलियों के रूप में भी आते हैं। तो किसान साथियों, आप किसी भी तरह से दे सकते हैं। अगर आपका पशु लंबे समय से फिर भी नहीं बोल रहा है तो एक पाउडर आता है रेप्रोमीन के नाम से। अलग अलग कंपनियां अलग अलग नामों से बनाती हैं इसको बनाते हैं, कैमन भी बनाती है इसको, और एक रोलोनिक का है और एक बायर वाले हैं इसको बनाते हैं। इसकी डोज है 30 ग्राम हर रोज की। और एक वीर बैग की कंपनी है, उसमें गोली आती है एग्रीमिन आई के नाम से। तो वो 21 गोलियों का कोर्स होता है, एक गोली हर रोज देनी एग्रीमिन आई। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं वीडियो के जब मैं बोलूँगा मेरी आवाज़ आएगी उसी समय आपको स्क्रीन पर भी दिखाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि अगर मेरे को कोई चीज़ की फ़ोटो ना मिली तो फिर मुश्किल है। अगर मेरे को उपलब्ध होगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। और किसान साथियों, अगर मेरे से फ़ोन पर कोई बात करना चाहता है तो उसको मना नहीं है। अगर इमरजेंसी है तो आप किसी समय भी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी लंबी जानकारी लेनी है तो रात को 8 बजे के बाद 11 बजे तक मैं फ़ोन अटेंड करता हूं। कोई भी साथी जानकारी ले सकता है। जैसी भी जानकारी हमारे पास है और इस फील्ड के अंदर हमने हासिल की है, हम किसानों को देने के लिए तैयार हैं। तो किसान साथियों, अगर लंबे समय से आपकी भैंस नहीं बोल रही है, सबसे पहले पेट के कीड़ों की गोली दो उसको, फिर उसके बाद मिनरल मिक्सचर दो रेप्रोमिन के नाम से या कई नामों से आता है और दो। और उसके बाद अगर फिर भी नहीं बोल रही है तो कई साथी पूछ रहे थे वो 13 दिन का प्रोटोकॉल क्या है। तो यानी एक इंजेक्शन आता है वेटमेट 2 ml का। 0 वाले दिन लगाना है 2 ml का, फिर 11वें दिन लगाना है फिर 2 ml। अगर 0 से 11 दिन के बीच में आपका पशु बोल जाता है तो फिर आपको अगला इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 ml का इंजेक्शन है, आप उसको गर्दन में लगाइए, 11वें दिन लगाइए और 12वें दिन खाली छोड़िए। 13वें दिन आपको बच्चेदानी का मुंह खुला मिलेगा, चाहे बाहर तार दिखाए, लक्षण दिखाए, चाहे ना दिखाए। 13वें दिन आपको बच्चेदानी का मुंह खुला मिलेगा। तकरीबन 90-95% चांस है गाभिन ठहरने के हो जाते हैं।
और ये जो गायों के फार्म वाले होते हैं जिसके पास 100 या 200 गाय होती हैं, अगर कई बार किसान फीडिंग भी बढ़िया करता है परंतु फिर भी बोलती नहीं है, अगर उनके पास एक समय में सारी ही गाभण हो जाएंगी और एक समय में काविंग हो जाएगी, दूध के लहरें बहरें हो जाएंगी और एक समय में कई बार उनका दूध भी होगा नहीं, क्योंकि किसान ने उस तरह से शेड्यूल बनाया हुआ है कि 20 गायों को प्रोटोकॉल अब लगाया है, 3 महीने बाद 20 गायों को फिर लगाया है ताकि सारा साल उसके पास दूध रहे। बहुत से किसान कहते हैं कि मेरे पास 6 महीने 8 महीने 1 साल ब्याई को हो गया, वो गाभण नहीं ठहरी। अगर वो गाभण ठहरेगी साल के बाद फिर वो साल खाली खड़के खाएगी और सारा खर्चा किसान को अपनी जेब से करना पड़ेगा। आप मान के चलो उसका फीड का एक दिन का रख रखाव, अगर आप उसको 3 किलो फीड भी देते हो 120 रुपये की फीड है, और जो चारा वगैरह हरा या सूखा 30 रुपये का वो मान के चलो, यानी लमसम 150 रुपये का हर रोज़ का खर्चा है। अगर आपकी भैंस 60 या 90 दिन से लंबे समय निकाल दिया गाभण होने के लिए, आप 1 महीने का लगा के चलो, यानी 4-4.5 रुपया एक्स्ट्रा खा रही है वो जितने लंबे समय बाद ब्याएगी वो 4.5 रुपये महीना उसमें ऐड करते जाना, एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ गया। अगर आप फीडिंग बढ़िया करेंगे और फीडिंग बढ़िया करते करते आप की भैंस गाभण हो जाएगी। अगर फीडिंग बैलेंस नहीं है, आपके मैनेजमेंट बढ़िया नहीं है, समय पर उसको पानी नहीं पिला रहे हैं और पशु की आप भावना को समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। और एक किसान साथी ने मेरे पास यह भी प्रश्न रखा था कि मेरी भैंस लंबे समय या गाय लंबे समय तक हीट में रहती है, उसका ये नहीं पता चलता कि मैं एआई कब कराऊं। उसकी एआई कराने के लिए आपको दूसरा प्रोटोकॉल लगाना पड़ेगा। ये मैं गुडवासु की एक पर्ची सेंड करूंगा जो गुडवासु के डॉक्टर ने लिखी हुई थी, तो उसके बारे में पहले मैं ज़बानी बताता हूँ, फिर मैं पर्ची भी इसके अंदर लिखूँगा, तो आप बहुत ध्यान से देखना। अगर लंबे समय तक आप वीडियो देखेंगे आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आपको किसी भी तरह से किसी तरह की हानि नहीं होगी। वो प्रोटोकॉल क्या है कि आप 079 का है, वो 079 जीरो वाले दिन हमने एक इंजेक्शन आता है रिसेप्टल, आपने 5 ml रिसेप्टर लगाना है। 0 वाले दिन आपने 5 ml रिसेप्टर लगाना है और 7 यानी 7वें दिन आपने वेटमेट 2 ml लगाना है और 9वें दिन फिर हमने रिसेप्टर दोहराना है 5 ml। पहले 0 वाले दिन 5 ml हमने रिसेप्टर देना है और 7वें दिन हमने वेटमेट देना है 2 ml और 9वें दिन फिर रिसेप्टर देना है और 11वें दिन उसकी 10 दिन छोड़ देना है। 11वें दिन उसकी एआई कर देनी है। 11वें और 12वें दिन चाहे कुदरती तरीके से गाभण कराओ चाहे कृत्रिम गर्भाधान कराओ, आपने गर्भाधान करा देना है। तो किसान साथियों, अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको ये लॉस उठाना नहीं पड़ेगा। तो और किसान साथियों से एक अपील करना चाहूँगा, मैं कई बार ना वीडियो उसमें ऐड कर लेता हूँ अपने पशुओं की, कई बार पिछली वीडियो उठा लेते हैं। कई किसान साथी पशुपालक के सवाल उठाते हैं कि ये पीछे की वीडियो ऐड कर रखी है। तो किसान साथियों बुरा मत मानना, वीडियो की तरफ भैंसों की तरफ देखो ज़रूर है, पर यह मत मानो कि जो मैं बात कह रहा हूँ बात के अनुसार ही आपने चलना है। वीडियो तो कई बार कहीं मिलती नहीं है, इसलिए जैसे मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, डायरेक्ट कई बार कम ही बोलते हैं, पीछे हम वीडियो लगा लेते हैं कि वीडियो के कारण आम लोगों तक हमारे पशु पहुँच जाएं। बहुत से पशु इनमें से मैंने सेल भी कर दिए हैं, कई बार हम उनकी पुरानी वीडियो भी डाल देते हैं ताकि किसानों की भी रुचि बढ़े इसके अंदर। हर समय तो नई वीडियो भी बनती नहीं है, क्योंकि हमारे को इससे इतनी आमदनी नहीं आती कि हम किसी के फार्म पर जाके बनाएं। अगर किसी साथी को ज़रूरत पड़ती है बनवाने की तो हम वीडियो से मंगा लेते हैं।
वीडियो मंगा के इसमें ऐड करके एडिट करके अपनी आवाज़ भर के तो लोगों तक पहुंचाते हैं। किसान साथियों, अगर कोई भी मैटर हो तो मैसेज के ज़रिए पूछ लेना। अगर कोई मैसेज के ज़रिए बात ना बने, अगर कई बार मेरे पास मैसेज देखा नहीं जाता तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन से कोई मना ही नहीं है, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर उठाते नहीं हैं। हमारा शुरू से नेचर है, हम सुबह 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक फ़ोन अटेंड करते हैं। मेरी वीडियो फार्मिंग लीडर पे भी पड़ी हुई हैं और उन सारी वीडियो में भी फ़ोन नंबर दिया हुआ है मैंने, इसीलिए दिया हुआ है ताकि किसान किसी भी तरह से परेशान ना रहे। और किसान साथियों, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे को भी आमदनी आने लग जाए और मैं आपके घर पे आके बना सकूं। और ज़्यादा कुछ ना कहता हूँ किसान साथियों, आपसे अपील करूंगा कि मेरे फेसबुक पर भी आईडी है हरविलास डेयरी फार्म के नाम से और हरविलास तर्कशील के नाम से। ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ राम राम, नमस्कार, जय हिंद जी।